हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग 10th IGCSE का फिजिक्स पढ़ रहे जी। 10th IGCSE का फिजिक्स पढ़ रहे। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट्स में पहुंच गए हैं। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो देखो, तो एमीटर के बारे में पढ़ रहे थे, तो एमीटर के बारे में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? A multimeter can either a digital or analog display। तो ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, एनालॉग डिस्प्ले भी शो कर सकता है और डिजिटल भी। A multimeter can have either a digital or analog डिस्प्ले। ठीक है, एंड इट इज यूज टू मेजर एसी और डीसी करंट। तो एमीटर क्या मेजर करता है? इट इज यूज टू मेजर एसी एंड डीसी करंट और वोल्टेज भी, और वोल्टेज। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस भी मेजर करता है, एंड ऑल्सो, तो तीनों मेजर कर देता है, एंड ऑल्सो रेजिस्टेंस। तो एक मेजर किया तो दूसरे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं ना। रिक्वायर्ड फंक्शन इज फर्स्ट सिलेक्ट एंड से डीसी करंट। तो उसमें एक सिलेक्शन पॉइंट होता है, उस पर रखने का। वोल्टेज के ऊपर रखोगे तो वोल्टेज मेजर करेगा, करंट के ऊपर रखेंगे तो करंट, रेजिस्टेंस के ऊपर रखेंगे तो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रिक्वायर्ड फंक्शन इज फर्स्ट सिलेक्टेड से डीसी करंट। तो उसको सिलेक्ट करने का जो तुम्हें चाहिए। रिक्वायर्ड फंक्शन इज फर्स्ट सिलेक्टेड से डीसी करंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, when measuring an instrument on either type of emitter a suitable range must be chosen। तो ये तो बात वही है, तो रेंज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, इफ अ करंट ऑफ फ्यू मिली एम्पियर इज एक्सपेक्टेड, 10 मिली एम्पियर रेंज मस्ट बी सिलेक्टेड। अगर करंट तुम्हें मिली एम्पियर में मेजर करना है तो उसका रेंज 10 मिली एम्पियर पे सिलेक्ट करो, उसका नोब। ठीक है, ये जो नोब होता है ना, उसको रोटेट करके। ठीक है, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ करंट। अगर मिली एम्पियर में करना है, मिली एम्पियर शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे भी लिखते हैं, मिली एम्पियर। तो इसका 10 मिली एम्पियर बोला हूं सिलेक्ट करने के लिए। तो ये सेंसिटिविटी स्केल इसके अंदर होता है, वो शो करता है। इफ द रीडिंग ऑफ स्केल द सेंसिटिविटी शुड बी रिड्यूस्ड बाय चेंजिंग टू हायर और परहैप्स 100 मिली एम्पियर। ठीक है, इसका सेंसिटिविटी वैल्यू कितना होता है? सेंसिटिविटी वैल्यू 100 मिली एम्पियर होता है। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो दो टाइप्स के करंट होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट होता है। तो देखो, अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट डिफरेंस क्या है इनके बीच में? तो इन डायरेक्ट करंट द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो लिख लो, इन अ डायरेक्ट करंट electrons flow only in one direction, in one direction only। ठीक है, ग्राफ फॉर स्टेडी एंड वेरिंग डीसी आर शोन। तो इसका ग्राफ देखो ऐसा बनता है, ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता जी। ये वैल्यू कांस्टेंट है ना, इसको हम लोग स्टेडी
डायरेक्ट करंट बोलते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या है, करंट है, बराबर है। और अगर वेरिंग डीसी रहेगा तो ये ऐसे दिखेगा, ये स्टेडी वैल्यू है, ये ऐसे इंक्रीज होगा फिर ऐसे जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ये आपका वेरिंग डीसी है, जो थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा ना इसके कारण। तो वाई एक्सिस पे करंट, एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो ये डायरेक्ट करंट के बारे में हो गया, लिख लो। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है इन एन अल्टरनेटिंग करंट, उसको हम लोग एसी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एसी, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो रिवर्स रेगुलरली, तो इसमें डायरेक्शन क्या होता है, रिवर्स होता है रेगुलरली। डायरेक्शन ऑफ फ्लो रिवर्सेस रेगुलरली, ठीक है, एज शोन इन द ग्राफ। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, ऐसे, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ है इसका। इस पॉइंट को हम लोग एसी बोलेंगे, वन कंप्लीट साइकिल, वन साइकिल। इसमें पॉजिटिव पार्ट है नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या है, करंट है, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, जो हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, द पॉइंटर ऑफ एमीटर फॉर मेजरिंग डीसी इज डिफ्लेक्टेड इन वन वे बाय डायरेक्ट करंट। तो एमीटर जो होता है डीसी करंट में एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। द पॉइंटर ऑफ एन emitter for measuring DC is deflected one way by direct current, ठीक है। पॉज करो, तो अपडेट आ गया होगा ना, इसको अपडेट कर ही डालेगा, ठीक है। तो मैं बता दिया हूँ इन अल्टरनेटिंग करंट क्या है, इसका डायरेक्शन चेंज होता है। देखो ऊपर वाला पॉजिटिव साइकिल है, नीचे वाला नेगेटिव साइकिल है ना, तो ये टाइम के साथ वेरी होता है, मिनिमम से मैक्सिमम जाता है, फिर मैक्सिमम से मिनिमम, फिर मिनिमम से मैक्सिमम जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाला देखो ये मैक्सिमम पॉइंट है तुम्हारा, ये क्या है, मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे जीरो पे भी आता है, जीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम गया, फिर मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से एकदम मिनिमम वैल्यू, ठीक है, एक्सट्रीम मिनिमम, फिर इंक्रीज होता है मैक्सिमम तक, फिर डिक्रीज होता है, समझा। फिर इसमें क्या बताया, डायरेक्ट करंट में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में मीटर में वो पॉइंटर शो करता है, लेकिन ऐसा एसी के लिए नहीं होता है। तो नेक्स्ट देखो, अल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट मेक्स द पॉइंटर मूव बैक एंड फोर्थ